So this is our first question. The unit impulse response of a unity feedback control system is given by C of t is equals to minus t into e to the power of minus t plus 2 into e to the power of minus t for t greater than or equals to 0. The open loop transfer function is equals to dash. So यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? Here we have been given impulse response value. So impulse response का वैल्यू क्या है? It's nothing but c of t only. बट यहाँ जो फीडबैक दिया गया है it's a unity feedback control system. बट यहाँ हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये पॉजिटिव फीडबैक है या फिर नेगेटिव फीडबैक है. अगर क्वेश्चन में आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो आपको नेगेटिव फीडबैक ही लेना होगा. ठीक है, आप पॉजिटिव फीडबैक मत लीजिए, आप बस नेगेटिव फीडबैक ही कंसीडर कीजिए जब भी क्वेश्चन में बस फीडबैक ये एक वर्ड दे के रहेगा. तब अगर आपको स्पेसिफाई किया गया है कि ये पॉजिटिव फीडबैक ही है या फिर ये नेगेटिव फीडबैक है तब आपको उस फीडबैक को कंसीडर करना होगा. बट इस क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया नहीं गया है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो आपको बस नेगेटिव फीडबैक ही लेना होगा. ठीक है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू डैश. सो जो क्लोज लूप रिस्पॉन्स हमें दिया गया है सी ऑफ टी उसे हम यहाँ लिख लेंगे. सो सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस टी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी प्लस 2 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. सो आप इसे कंसिडर कीजिए एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट वन इज हमें इनपुट क्या दिया गया है? इनपुट इज नथिंग बट यूनिट इम्पल्स. सो यूनिट इम्पल्स इज आर ऑफ टी, ये हमारा इनपुट है, इसे हम लिख लेंगे डेल ऑफ टी से. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें मिल गया. हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होगा पहले, देन वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो बात आती है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है. सो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इन लैप्लास डोमेन, इन लैप्लास डोमेन. ठीक है, सो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबसे पहले तो लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना होगा, आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा. देन यू कैन बी एबल टू राइट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो आप यहाँ सबसे पहले तो जो टर्म्स दिए गए हैं दिस वन एंड दिस वन, आप इनका पहले स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लीजिए. ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो सकता है. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर. सो जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम फर्स्ट के लिए लिखेंगे, ठीक है, फॉर फर्स्ट इज टी ई टू द पावर ऑफ माइनस ए टी. सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? फॉर दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज गोइंग टू बी 1 बाय एस प्लस ए होल स्क्वायर. ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टर्म वी हैव हियर इज ई टू द पावर ऑफ माइनस टी. सो e टू द पावर ऑफ माइनस ए टी हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, a इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट वैल्यू. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज गोइंग टू बी 1 बाय s प्लस a. सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारा r ऑफ t का, सो r ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज गोइंग टू बी r ऑफ s. सो r ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा r ऑफ s, और r ऑफ t का वैल्यू क्या है? r ऑफ t का वैल्यू इज डेल ऑफ t. सो डेल ऑफ टी का जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट इट्स रिजल्ट एज 1 ओनली. ठीक है, तो हमने यहाँ सारे इंडिविजुअल वैल्यूज के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट कर लिया है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन पार्ट. सो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो चलिए कन्वर्ट करके वैल्यूज लिख लेते हैं. सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, सो जो स्मॉल सी ऑफ एस वैल्यू था उसे हम रिप्लेस करके कैपिटल सी ऑफ एस से लिख लेंगे. ठीक है, सो कैपिटल सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, वहाँ था माइनस टी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट टर्म है दिस वन. ठीक है, इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेंगे अभी. सो दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर माइनस 1 बाय s प्लस a. बट a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू इज नथिंग बट 1 ओनली. सो इट्स गोइंग टू बी s प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज +2 इंटू ई टू द पावर ऑफ -t। सो यहाँ a का वैल्यू कितना आता है, यहाँ a का वैल्यू आता है 1 ओनली, सो आई एम गोइंग टू राइट 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1। सो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको बस रैशनलाइजेशन करना होगा, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसे आप इक्वलाइज कीजिए। सो इट्स गोइंग टू बी c of s इज इक्वल्स टू -1 प्लस यहाँ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए s प्लस 1 से, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर इनटू s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1, ठीक है, ताकि आपको डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू मिल सके, ठीक है। यू कैन सी दिस वन एंड दिस वन, इट इज़ गोइंग टू बी सेम। सो हम यहाँ लिख लेंगे -1 प्लस 2s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसे सॉल्व करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, इसे सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज c ऑफ s का वैल्यू, और c ऑफ s क्या है, दिस इज नथिंग बट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो जो हमने फाइंड आउट किया है वो हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट किया है, ना कि हमने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट किया है। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो आप कैसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट थ्रू वन फॉर्मूला। सो वो फॉर्मूला को मैं यहाँ भी लिख के दिखाती हूँ आपको। सो जो फॉर्मूला है दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू, जो भी वैल्यूज यहाँ आने वाला है, ठीक है। सो c ऑफ s का जो न्यूमरेटर का वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर न्यूमरेटर एज इट इज, बट डिनोमिनेटर में चेंजेस होने वाले। सो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। सो ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये फॉर्मूला है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने का, ठीक है। सो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू किस चीज़ का होने वाला है, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का होने वाला है, ठीक है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ही होने वाला है। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर फ्रॉम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो आप यहाँ देख सकते हो दैट वी हैव दिस वन इक्वेशन, ठीक है। c ऑफ s का क्या इक्वेशन दिया गया है, दिस वन। सो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 3। सो ये इक्वेशन नंबर 3 का दिस इज न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिनोमिनेटर पार्ट। सो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को हम कंसिडर करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो न्यूमरेटर वैल्यू आपको एज इट इज़ लिखना होगा, तो हम यहाँ न्यूमरेटर का तो एज इट इज़ वैल्यू लिखेंगे। सो एज इट इज़ वैल्यू क्या आने वाला है, 2s प्लस 1, 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर इज नथिंग बट s प्लस 1 होल स्क्वायर। सो s प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर वैल्यू जो ऊपर है उसे ही आप लिख लीजिए 2s प्लस 1, ठीक है। सो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगा 2s प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 minus 2s minus 1. So minus 1 gets cancelled. minus 2s plus 2s भी कैंसिल हो जाएगा, और जो आपको फाइनल में मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। सो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो चलिए देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। सो लेट्स सी। सो 2s प्लस 1 और नीचे s स्क्वायर। सो इट्स इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So our second question is, a linear time invariant system initially at rest
when subjected to a unit step input gives a response y of t is equals to t into e to the power of minus t for t greater than 0. The transfer function of a system is dash. So यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, here we have been given कि हमारे पास जो सिस्टम है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है, एंड इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट पोजिशन. सो जब हम इसे यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं तो जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस y ऑफ t, ठीक है. सो हमें ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होगा. सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ y ऑफ t का वैल्यू लिखेंगे. सो जो गिवन है y ऑफ t का वैल्यू विच इज इक्वल्स टू t e टू द पावर ऑफ माइनस t फॉर t ग्रेटर देन 0. मतलब बस पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही है, बस पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ t के लिए है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ t के लिए एब्सेंट है, ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज यूनिट स्टेप इनपुट. ये हमारा इनपुट है. सो इनपुट r ऑफ t से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट इज़ गोइंग टू बी u ऑफ t. सो आपको पता है u ऑफ t का डेफिनेशन, u ऑफ t बस पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ t के लिए ही प्रेजेंट होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये 0 होता है वैल्यू, ठीक है. अगर मैं आपको ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाऊँ, सो ये हमारा u ऑफ t का वैल्यू है. सो दिस इज गोइंग टू बी u ऑफ t का वैल्यू, और नेगेटिव t के वैल्यूज़ के लिए पूरा का पूरा 0 0 0 है, ठीक है. दिस इज माइनस t एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस t. सो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसफर फंक्शन. बट ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, transfer function is nothing but output divided by input in Laplace domain. In Laplace domain. So हम सबसे पहले तो Laplace domain में कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, और उसके बाद में हम ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो चलिए हम y ऑफ t का सबसे पहले तो लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है. सो t e टू द पावर ऑफ माइनस at u ऑफ t. क्यों मैं यहाँ u ऑफ t लिख रही हूँ, बिकॉज इट इज ओनली प्रेजेंट फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t. सो फॉर t ग्रेटर देन 0, सो आप t ग्रेटर देन 0 के लिए u ऑफ t को लिख सकते हो, और u ऑफ t का वैल्यू 1 ही मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ यूनिट स्टेप फंक्शन. इट्स अ यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है. सो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू 1 बाय s प्लस a होल स्क्वायर, ठीक है. ये आपको मिल गया एक वैल्यू. और r ऑफ t का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, r ऑफ t का लैपलास ट्रांसफॉर्म इज गोइंग टू बी कैपिटल R ऑफ s. सो r ऑफ t का लैपलास ट्रांसफॉर्म इज गोइंग टू बी कैपिटल R ऑफ s. बट r ऑफ t का वैल्यू क्या है, r ऑफ t का वैल्यू है u ऑफ t. सो u ऑफ t का लैपलास ट्रांसफॉर्म इज गोइंग टू बी 1 बाय s. सो हमें दोनों भी इंडिविजुअल सेक्शन के लैपलास ट्रांसफॉर्म मिल गए हैं, तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमें वैल्यू क्या मिलने वाला है. सो y ऑफ t का लैपलास ट्रांसफॉर्म इज गोइंग टू बी कैपिटल Y ऑफ s, ठीक है. सो कैपिटल Y ऑफ s इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या आने वाला है, वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 बाय s प्लस a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू इज 1, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 1 ओनली. सो 1 बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है. y ऑफ s का तो वैल्यू हमें मिल गया है, बट साथ ही हमें r ऑफ s का भी वैल्यू चाहिए. सो r ऑफ s का वैल्यू कितना है, r ऑफ s का वैल्यू है 1 बाय s. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन. सो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. इसका मतलब है y ऑफ s डिवाइडेड बाय r ऑफ s. इट शुड बी इन लैपलास डोमाइन ओनली. सो आप y ऑफ s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 बाय s. तो आप टर्म्स को रीअरेंज कीजिए और आपको जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी फाइनल ट्रांसफर फंक्शन.
So final transfer function is going to be s divided by s plus 1 whole square. So this is going to be our final transfer function. So चलिए देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में ऐसा कुछ मिल रहा है या फिर नहीं. So s divided by s plus 1 whole square. So it is in option number C. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा.